कर्नाटक की लड़ाई हुई दिलचस्प, शब्दों के बाण चला रहे सिद्धारमैया और शिव कुमार। झुकने को नहीं तैयार, शिव कुमार के समर्थक 2.5 साल वाले फॉर्मूले को कर रहे याद। कर्नाटक में हो सकता है महाराष्ट्र और एमपी वाला कांड, मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस तोड़ेंगे शिव कुमार। कर्नाटक में इस समय सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ये जंग इस बार कांग्रेस के भीतर चल रही है। 2023 विधानसभा चुनाव में 135 सीट जीतने वाली कांग्रेस में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से आमने सामने आ गए हैं। इस बीच बीजेपी ने एक बड़ा दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। मैं हूं शुभम गर्ग। आपको इस वीडियो में इस खबर के बारे में विस्तार से दिखाऊंगा। कर्नाटक विधानसभा का गणित। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं, यानी किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 113 सीटें चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आंधी चली और पार्टी ने 135 सीटें अपने नाम कर ली थी। बीजेपी तमाम कोशिशों के बाद भी सिर्फ 66 सीट जीत पाई थी। वहीं जनता दल सेकुलर के खाते में 19 सीट गई थी। क्यों छिड़ी डीके और सिद्धारमैया में जंग? समझने वाली बात यह है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच सीएम कुर्सी को लेकर खींचतान नई नहीं है, बल्कि साल 2023 से चल रही है। कांग्रेस के प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई दिनों की मशक्कत के बाद सिद्धारमैया को कुर्सी सौंप दी गई, लेकिन शिव कुमार के समर्थकों का दावा है कि कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया था और कोशिश की गई थी कि इसकी सार्वजनिक घोषणा हो, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। बीजेपी ने की बहुमत परीक्षण की मांग। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच चल रही जुबानी जंग को बीजेपी आपदा में अवसर की तरह देख रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि बहुमत परीक्षण होना चाहिए। कर्नाटक बीजेपी नेता सुनील कुमार ने अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर दी है। यहां तक कि कुछ दावे ये भी किए जा रहे हैं कि डीके शिव कुमार बगावत कर कांग्रेसी विधायक तोड़ सकते हैं। शिव कुमार के समर्थन में कितने विधायक? डीके शिव कुमार कितने विधायकों पर प्रभाव रखते हैं, इस पर कोई भी आधिकारिक या फिर स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि खुद डीके शिव कुमार दावा करते हैं कि उनके पास करीब 138 विधायकों का समर्थन है। ये दावा कितना सच है ये तो समय बताएगा, लेकिन एक रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि 137 विधायकों में कह सकते हैं सिद्धारमैया 100 से ज़्यादा विधायकों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। डीके शिव कुमार कर सकते हैं बगावत। अगर डीके शिव कुमार कांग्रेस से नाराज होकर बगावत कर देते हैं तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। अगर वो करीब 30 विधायकों को अपने साथ कर लेते हैं तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार हो सकती है। ये संभावना भी जताई जा रही है कि शिव कुमार महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह बगावत के बाद मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं। यदि बीजेपी और जेडीएस की सीटें जोड़ दी जाए तो कुल मिलाकर 85 सीटें बनती हैं। इसका मतलब है कि ये गठबंधन बहुमत से मात्र 28 सीटें दूर है। अगर किसी तरह से 28 सीटें जुड़ जाती हैं तो बीजेपी जेडीएस गठबंधन 113 के बहुमत तक पहुंच सकता है। आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बड़ा विद्रोह किया था और कई विधायकों के साथ एनडीए का साथ दिया था और फिर मुख्यमंत्री बने थे। और इसके साथ साथ साल 2019 के आसपास ज्योतिराज सिंधिया ने भी नहीं पार्टी के विधायकों के साथ अलग हो गए थे और एमपी में कह सकते हैं शिवराज सिंह की सरकार बनी थी। आज डीके शिव कुमार ने सत्ता संघर्ष पर क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनवा देते हैं। I may go. I have lot of work in Delhi because Parliament is coming. I have to meet all the Parliament members. No, winter session, because they have to take forward some of our projects and our, with God grace, with Almighty, and the court has given us justice. So I have to discuss on this Mekedhat issue. Myself, my CM is discussing. We want to call all party. ಕೇಳು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕಂತ ಕೇಳು. We have to go. We have to discuss. There is a Mekkejoda issue. Maize issue is there. The central government is not supporting for the maize. 2,400 is the price fixed by them. The market price is only 1,600 to 1,800. So central government is not helping the farmers. So we have to go and request. So we have decided to call a meeting of all the owners of the factories. So then we have to request Delhi to take over and give buy it. So we wanted to discuss on that. Definitely I'll go to Delhi because Delhi is our temple. Delhi is our temple. We have to go there. All of us are without Delhi, nothing can go. Congress party is a party with a big history. And always Delhi will guide us.
We may rule here. Ultimately, we have a policy contained to the whatever the policies of the Congress party and the constitution. We have to work by that. So we will go to Delhi whenever they call me and the party leaders, including my chief minister. We will go there. So the Vocaligas here seem to be upset. I don't want any of community angle. I have my own angle. My community is Congress community. Congress is my community. They, of course, I may belong to one community. They may like me. That is different. My love is there to all sections of the society. It may be a backward class. It may be a scheduled caste. It may be a minorities. Everyone. Even Vocaligas are backward class people. So you went to Mumbai for फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस सत्ता संघर्ष को? क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।